हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। वास्तव में जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले तो इसका मीनिंग ही हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीनिंग क्या है, क्या उसका मतलब है। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो वास्तव में होता क्या है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो एक रूट है या पाथ है, यानी कि एक रास्ता है जिसके द्वारा जो है गुड्स जो है वो प्रोडक्शन पॉइंट से कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंचता है। यानी कि प्रोडक्शन प्लेस, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ से गुड्स प्रोड्यूस होता है, और जो कंजम्पशन प्लेस है यानी कि जो मार्केट्स है या रेजिडेंस एरिया है जहाँ पर उसकी नीड है, वहाँ पर उस गुड्स को जो है पहुँचाया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कौन कौन इंक्लूड होता है। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर प्रोड्यूसर भी इसमें भी शामिल होता है और एज वेल एज कंज्यूमर भी। और इसके साथ साथ जो है मार्केट जो इंटरमीडिएट्स है और मिडिल मैन है, इनकी जो जिन्हें हम मार्केट मध्यस्थ कह सकते हैं, जो कि खासकर हेल्प करते हैं गुड्स की जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफ़र करने में गुड्स और सर्विसेज की, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। उन सबको भी जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर शामिल किया जाता है। इन खासकर जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसके अंदर जो मार्केट इंटरमीडिएट और जो मिडिल मैन है उसमें किस किस को शामिल किया जाता है। देखिए, बैंक्स को शामिल किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ को शामिल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज़ को शामिल किया जाता है, वेयर हाउसेज़ को शामिल किया जाता है, फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, फॉरेन सेलिंग एजेंट्स, ब्रोकर, इन सबको शामिल किया जाता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन जो एक तरीके से इंटरमीडिएट्स या मिडिल मैन का काम कर रहा है, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है मार्केट को, वो जो है उनके पास क्या होती है, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। क्योंकि वो रेगुलरली इस काम को कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी हद तक इस काम में परंपरागत हो जाते हैं, कि एक तरीके से बहुत ही स्पेशलाइज हो जाते हैं। और एक और खासियत होती है कि ये जो होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका प्रोडक्शन एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। ये यूँ भी कहें कि जो मिडिल मैन है या मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं, इनका प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, ये आउटसाइडर होते हैं। तो जब ये जो स्पेशलाइज्ड इंटरमीडिएट्स हैं, इनकी जो मध्यस्थ है, ये मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर ये तय करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि जो प्रोड्यूसर का गुड्स है उसको प्रोड्यूसर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो फॉर्म हो गया। यानी कि मार्केट मिडिल मैन और मैन्युफैक्चरर मिलकर जब काम करते हैं तो हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो बन चुका है। और खासकर आज के समय में जब प्रोडक्शन जो है वो बड़े ही लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, आजकल जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं वो एक बहुत बड़े मार्केट एरिया को सर्व कर रहे हैं, तो ऐसे केस में एक प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो वर्ल्ड के डिफरेंट नेशंस में फैले हुए डिफरेंट कस्टमर से जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सके विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट्स। यानी कि बिना मार्केट मध्यस्थों की सहायता ले वो खुद जो है डायरेक्टली कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर सके, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि असंभव है, क्योंकि आज के समय में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक प्रचलन भी आ चुका है, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है वो अल्टीमेट कंज्यूमर है, इनकी फाइनल कंज्यूमर जो इसका मेन यूज़र है, एंड यूज़र है, उससे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन फिर भी आप जानेंगे कि जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है या ऑनलाइन सेल परचेज़ है उसका जो स्कोप है वो अभी भी लिमिटेड है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर का जो रोल है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको कम करके जो है नहीं आंका जा सकता। हालांकि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ये सारे मार्केट इंटरमीडिएट्स तो हैं जो गुड्स के फ़्लो को, सर्विसेज के फ़्लो को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। लेकिन इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए, ये गुड्स को परचेज़ और सेल करने में डायरेक्टली कोई हेल्प नहीं करते, यानी कि इनका गुड्स के परचेज़ और सेल में कोई डायरेक्टली लिंक नहीं होता। तो कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर में हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। होलसेलर को इंक्लूड करेंगे, रिटेलर्स को इंक्लूड करेंगे, या फिर सेलिंग एजेंट, इनकी जो गुड्स को सेल करते हैं वो एजेंट, या फिर एक्सपोर्टिंग एजेंट, यानी जो फॉरेन नेशन में गुड्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, उनको शामिल करेंगे। इन्हीं को जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का पार्ट कहा जाएगा। वास्तव में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वर्क कैसे करता है, इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। देखिए, पहले जो गुड्स है वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है
वो उस गुड्स को फिर कहाँ ट्रांसफ़र करता है? वो ट्रांसफ़र करता है मिडिल मैन को, यानी कि मार्केट इंटरमीडिएट्स को। तो डिफरेंट मार्केट इंटरमीडिएट्स, मिडिल मैन जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, फॉरेन सेलिंग एजेंट हो गए, उनके पास जो है गुड्स को भेजता है। फिर ये मार्केट इंटरमीडिएट्स, मिडिल मैन क्या करते हैं? ये गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनल कंज्यूमर यानी फाइनल कस्टमर जो एंड यूज़र है वहाँ तक। तो इस तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो वर्क करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है विलियम जे स्टैंटन की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द प्रोडक्ट इज़ द रूट टेकन बाय द टाइटल टू द प्रोडक्ट एज दीज प्रोडक्ट्स मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल यूज़र। यानी कि एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक रूट है जिसके द्वारा, एक प्रोडक्ट का रूट है जिसके द्वारा जो है प्रोडक्ट यानी कि उस प्रोडक्ट का टाइटल यानी कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, उनकी जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र की जाती है प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर या इंडस्ट्रियल यूज़र, इनकी जो भी उसका यूज़र है। और इस रूट्स के द्वारा जो है प्रोडक्ट जो है वो फ्लो करते हैं और वहाँ तक जो है उनकी जो एक तरीके से ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। एक और डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से इसका जो टॉपिक है, मीनिंग है, वो क्लियर हो जाए। अगली डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कंडिफ एंड स्टिल एंड गोवर्नी के अकॉर्डिंग। वो क्या कहते हैं? मार्केटिंग चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स थ्रू विच प्रोड्यूसर प्रोडक्ट फ्लो टू द मार्केट। वो क्या कहते हैं? देखिए, मार्केटिंग चैनल्स जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का काम करते हैं जिसके द्वारा जो प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, उसको जो है मार्केट में पहुंचाया जाता है, उसका फ्लो किया जाता है जिससे कि वो मार्केट में गुड्स जो है ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो कंक्लूजन वे में क्या कहें? देखिए, कंक्लूजन वे में कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर हैं ये एक तरीके से इंश्योर करते हैं, मीनिंग और डेफिनेशन के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर हैं ये इंश्योर करते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच सके, जिससे कि उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, इनकी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आता है, वो ये आता है कि जहाँ तक हो सके जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जो लेंथ है उसे कम से कम रखा जाए, यानी कि छोटा रखा जाए, वो बहुत बड़ी ना हो। इसका अगर ज़्यादा लंबी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर होंगे और जो चेन है वो काफ़ी लंबी होगी, तो उससे क्या होगा कि गुड्स जो है कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो जाएगा? कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं अपना कमीशन या प्रॉफिट उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे और जिससे जो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते बहुत महंगा हो जाएगा। और ख़ासकर आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहाँ पर प्राइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हर कंपनी दूसरे कंपनी के कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है प्राइसिंग टूल के द्वारा, तो ज़रूरी हो जाता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर की जो लेंथ है इसको शॉर्टेज रखा जाए जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्ट ना बढ़ सके। अब आ जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो किस तरीके के होते हैं, उनकी लेंथ किस किस टाइप की होती है। देखिए, कई तरह की हो सकती है। ये 0 लेवल चैनल भी हो सकता है, 1 लेवल चैनल भी हो सकता है, 2 लेवल चैनल भी हो सकता है और मल्टी लेवल चैनल भी हो सकता है। 0 लेवल चैनल क्या होता है? देखिए, जब प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड सेल करता है, यानी कि ऑनलाइन मार्केटिंग करता है, ऑनलाइन गुड सेल करता है, तो उसे 0 लेवल चैनल कहते हैं। इसके अंदर 2 ही पर्सन होते हैं, एक प्रोड्यूसर होता है और एक कस्टमर होता है। अगला आता है 1 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल में क्या होता है कि एक मिडिल मैन होता है, यानी कि प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में केवल एक मिडिल मैन होता है। वो मिडिल मैन होलसेलर भी हो सकता है, वो मिडिल मैन रिटेलर भी हो सकता है। एक और जो फॉर्म आता है वो आता है 2 लेवल चैनल। 2 लेवल चैनल में प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में 2 मिडिल मैन होते हैं। अब ये 2 मिडिल मैन जनरली होलसेलर और रिटेलर होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से गुड्स जो है पहले होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से गुड्स रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर से फाइनली कस्टमर या एंड यूज़र के पास जाता है। तीसरा जो अगला फॉर्म जो आता है वो आता है मल्टी लेवल चैनल। मल्टी लेवल चैनल जो होता है उसमें क्या होता है, 2 से ज़्यादा मिडिल मैन होते हैं और इसमें गुड्स जो है किस तरीके से फ्लो करता है, पहले मैन्युफैक्चरर से या तो सेलिंग एजेंट या एक्सपोर्टिंग एजेंट के पास जाता है, उनसे फिर गुड्स जो है जो होलसेलर्स है उनके पास जाता है, होलसेलर से जो है गुड्स रिटेलर के पास जाता है और फाइनली रिटेलर से जो गुड्स है एंड यूज़र यानी कि कस्टमर के पास जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो चैनल मेंबर के चैनल्स हो सकते हैं, इनकी लेंथ हो सकती है, लेकिन जैसा कहा गया डिपेंड करता है गुड्स की नेचर क्या है। हो सकता है कि किसी गुड्स की नेचर ऐसी हो कि जहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो उसकी लेंथ ज़्यादा रखनी पड़े, वो एक अलग केस हो सकता है। लेकिन जहाँ तक हो सके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की लेंथ छोटी रखनी चाहिए जिससे कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा महंगा ना हो।
नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो हेल्प करता है क्योंकि एक रूट प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है जिससे जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो प्रोडक्शन पॉइंट से जो है कंजम्पशन पॉइंट तक, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में हेल्प करती हैं। इनकी एक रूट है जिसके द्वारा जो है गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज़ कंपोनेंट। क्या क्या इंक्लूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मार्केट इंटरमीडिएट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, स्टॉकिस्ट हो गए, फॉरेन सेलिंग एजेंट हो गए, होलसेलर्स हो गए, एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हो गए, यानी कि जो एक्सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जो निर्यात व्यापारी होते हैं, एक्सपोर्ट ब्रोकर्स हो गए जो एक्सपोर्ट करने में बीच में ब्रोकिंग का काम करते हैं, रिटेलर्स हो गए। ये सारे के सारी जो हैं मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के कंपोनेंट्स हैं और ये सारे जो है मेंबर जो है वो हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज को जो है एक चैनल से दूसरे चैनल पे ट्रांसफ़र करने में। यानी कि जो ये मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं ये गुड्स को चैनलाइज करने में हेल्प करते हैं प्रोड्यूसर से डिफरेंट इंटरमीडिएट्स के बीच में। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, अलग अलग चैनल लेवल होते हैं। जैसे कि हमने हाईएस्ट लेवल चैनल डिस्कस किया, मल्टी लेवल, जिसमें गुड्स जो है पहले प्रोड्यूसर से मार्केट इंटरमीडिएट जो है फॉरेन सेलिंग एजेंट या एक्सपोर्ट एजेंट उसके पास जाता है, फिर उससे जो है होलसेलर, उससे फिर रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। इनके डिफरेंट टाइप के रूट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के चैनल हो सकते हैं जिसके द्वारा ये हेल्प करते हैं गुड्स को एक चैनल से दूसरे चैनल तक मूव करने में। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है फंक्शंस। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर हैं किस तरीके के फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है बहुत तरह की सर्विसेज, बहुत तरह के जो फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे बाइंग, गुड्स को बाय करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ग्रेडिंग, यानी कि गुड्स की क्वालिटी के बेस पे उसकी ग्रेडिंग, यानी कि उनकी एक कैटेगराइज करते हैं, यानी कि ये गुड्स हाई क्वालिटी का उसकी अलग ग्रेडिंग होती है, ये मीडियम क्वालिटी का उसकी अलग ग्रेडिंग होती है, ये लो क्वालिटी का उसकी अलग ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग भी कई टाइप से हो सकती है, क्वालिटी के बेस पे और अदर बेसिस पे भी जो है उनकी ग्रेडिंग की जा सकती है। इसके अलावा पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं और जो सेलिंग से रिलेटेड रिस्क होते हैं उसको भी वो अपने ऊपर लेते हैं, इसमें भी वो हेल्प करते हैं। फाइनेंसिंग में, यानी कि फाइनेंस प्रोवाइड करने में भी वो हेल्प करते हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इन फंक्शंस को हम अगले टॉपिक में इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो आती है कैरेक्टरिस्टिक दैट इज़ रेम्यूनरेशन। देखिए, इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर को अपने वर्क के लिए क्या मिलता है? नेचुरली रेम्यूनरेशन मिलता है। अभी रेम्यूनरेशन दो फॉर्म में हो सकता है, या तो कमीशन के फॉर्म में हो सकता है या प्रॉफिट के फॉर्म में हो सकता है। अब जो ब्रोकर्स जो और एजेंट्स होते हैं वो कमीशन के बदले में काम करते हैं और दूसरी ओर जो मर्चेंटाइल मिडिलमैन होते हैं, इनकी जो एक तरीके से व्यापारिक जो मिडिल मैन होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, जैसे होलसेलर और रिटेलर हो गए, ये प्रॉफिट के बदले में काम करते हैं क्योंकि ये रिस्क भी जो है अपने ऊपर ले सकते हैं, तो इसलिए इनको प्रॉफिट भी होता है और कभी कभी लॉस भी इनको उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज़ सोर्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर हैं वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एक कम्युनिकेशन एजेंट का काम करते हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड एंड यूज़र, क्योंकि यही एक वो लोग हैं जिससे प्रोड्यूसर और एंड यूज़र को कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे कनेक्टर हैं। तो ये कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, ये कम्युनिकेट करते हैं फाइनल कंज्यूमर को, जैसे प्रोडक्ट किस प्राइस पे अवेलेबल है, प्रोडक्ट की फीचर्स के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी इंसेंटिव जो प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड यूज़र को, कस्टमर को। और इसी तरीके से जो है वो कस्टमर के फीडबैक, जस्ट लाइक कस्टमर के जो सजेशंस होते हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स होती हैं, उनके जो डाउट्स होते हैं, उनको फॉरवर्ड करते हैं प्रोड्यूसर को। तो एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चर की जो बातें हैं उसे कस्टमर तक पहुंचाते हैं और जो कस्टमर का फीडबैक है उसे मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूसर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है दैट इज़ सपोर्ट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। जो मार्केट इंटरमीडिएट्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? देखिए, मार्केट इंटरमीडिएट्स में बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेयर हाउसेज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मार्केट सर्वे एजेंसीज, ट्रांसपोर्टर्स, ये सारे आते हैं। ये इंटरमीडिएट्स जो हैं गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, यानी कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि गुड्स को परचेज और सेल करने में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते। तो ये मार्केट इंटरमीडिएट्स जरूर है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर नहीं कहलाते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होगी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस और रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनके क्या फंक्शंस है या उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ जाए, उनके फंक्शंस के रूप में आ जाए या उनकी इंपॉर्टेंस के रूप में आ जाए, आप यही आंसर लिखेंगे। सबसे पहला फंक्शंस आता है दैट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मेंबर हैं वो सब क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि जो गुड्स है वो आसानी से जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच जाए, या यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो गुड्स की ओनरशिप है, देखिए पहले गुड्स का ओनर कौन होता है, सबसे पहले गुड्स का ओनर होता है मैन्युफैक्चरर। फिर ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, गुड्स को सेल कर देता है किसको, मार्केट इंटरमीडिएट्स को। तो जो ओनरशिप है वो मैन्युफैक्चरर से ट्रांसफर होकर मार्केट इंटरमीडिएट्स के पास आ जाती है। फिर ये जो चैनल मेंबर है ये क्या करते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइनल कस्टमर तक, और उससे क्या होता है कि जो ओनरशिप यानी कि जो गुड्स का टाइटल है वो मिडिल मैन से ट्रांसफ़र होकर एंड यूज़र तक आ जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये टाइटल गुड्स के टाइटल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। ये चैनल मेंबर बहुत तरीके की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स को स्टोर करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स की ग्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स की पैकेजिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो जनरली क्या करता है, वो गुड्स को जो है लार्ज क्वांटिटी में, एक बल्क क्वांटिटी में जो है डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर देता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इस गुड्स को जो है अपने पास वेयर हाउसेज में स्टोर करके रखता है, और फिर धीरे धीरे उसको स्मॉल साइज़ में जैसे कस्टमर की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग या तो कस्टमर को या रिटेलर को जो है आगे सप्लाई करता है। सेकंड जो फंक्शन आता है दैट इज़ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देखिए जैसा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस किया था कि ये जो चैनल मेंबर है बहुत हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए, खासकर कम्युनिकेशन में। ये क्या करते हैं, ये चैनल मेंबर जो है कस्टमर को बताते हैं खासकर गुड्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, इनकी कौन कौन सा जो गुड्स है वो किस किस मैन्युफैक्चरर का उनके पास अवेलेबल है, उस गुड्स से रिलेटेड कोई अगर प्राइस इंसेंटिव है, कोई छूट या कोई डिस्काउंट दिया जा रहा है उसके बारे में बताते हैं, कोई सेल्स प्रमोशन स्कीम चलाई जा रही है उसके बारे में बताते हैं, कोई मैन्युफैक्चरर या चैनल मेंबर के द्वारा कोई ऑफर दिया जा रहा है उसके बारे में बताते हैं। ये जो चैनल मेंबर है ये कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्टेड होते हैं, क्योंकि उन्हें डेली जो है इन कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना होता है, तो इसलिए काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से वो उनको इन्फॉर्मेशन तो देते ही देते हैं, लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। इसी तरीके से जो कस्टमर का फीडबैक है वो प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक कस्टमर की लाइकिंग या डिसलाइकिंग, इन कस्टमर किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को नापसंद करते हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हो गई, उनके जो सजेशन हो गए, इन सबको जो है वो प्रोड्यूसर को बताते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि चैनल मेंबर क्योंकि प्रोड्यूसर को इनके बारे में बताते हैं, तो उससे जो है चैनल मेंबर इन चीज़ों को भी ध्यान दे सकता है, अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकता है। इसके अलावा ये जो चैनल मेंबर है प्रोड्यूसर को एट प्रेजेंट क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, इनकी इस तरह के मार्केट में कौन सी चीज़ ट्रेंड में चल रही है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसके जो कंपटीटर है उन कंपटीटर की क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, इसके बारे में जो है मैन्युफैक्चरर को बताते हैं। उसके बेस पे जो मैन्युफैक्चरर है वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्लानिंग है और जो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, जिससे कि वो प्रोडक्ट को आसानी से सक्सेसफुल मार्केट में कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है परफॉर्मिंग ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़। देखिए जो चैनल मेंबर है वो मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। स्पेशली वो क्या करते हैं, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं। विंडो डिस्प्ले हो गया, जैसे आपने देखा होगा आप शॉप्स पे जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट शोकेस होते हैं, उन शोकेस में गुड्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया जाता है, जिससे कि कस्टमर का ध्यान अपने आप ही उस गुड्स की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से वो क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिसे POP एडवर्टाइजिंग कहते हैं। पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि जब कस्टमर उनके पास आता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने में, तो जो चैनल इंटरमीडिएट्स है, जो मिडिल मैन है, खासकर जो रिटेलर है, वो कस्टमर को कन्विंस करता है प्रोडक्ट को बाय करने में, उसकी खासियतें बताकर, उसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके बारे में बताकर, और जो कस्टमर के डाउट है उसको दूर करके। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज़ वाइड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। देखिए जो चैनल मेंबर है बड़ी तरह की वैरायटी जो है कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि ये जो है डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट डिज़ाइन के, जिससे कि कस्टमर के पास एक बहुत बड़ी चॉइस हो जाती है अवेलेबिलिटी, कि कस्टमर जो है उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, उन डिफरेंट कलर्स में, उन डिफरेंट डिज़ाइंस में अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है आसानी से प्रोडक्ट को खरीद सकता है। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है दैट इज़ क्रिएशन ऑफ टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। देखिए जो चैनल मेंबर है ये गुड्स को स्टोर करके रखते हैं अपने पास जब तक कि उसकी नीड ना हो, और फिर इसको वो अवेलेबल कराते हैं कस्टमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, जिस समय उनको चाहिए उनके रेजिडेंस प्लेस के पास। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो चैनल मेंबर है दोनों तरह की यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, टाइम यूटिलिटी भी और प्लेस यूटिलिटी भी। टाइम यूटिलिटी इसलिए कि जब उनकी ज़रूरत होती है तब गुड्स अवेलेबल कराते हैं,
और प्लेस यूटिलिटी इसलिए कि वो गुड्स को जो है कस्टमर के बिल्कुल नियर यानी कि रेजिडेंस के पास जो है इस गुड्स को आसानी से अवेलेबल कराते हैं। तो दोनों तरह की ये यूटिलिटी जो है वो चैनल मेंबर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। देखिए जो चैनल मेंबर है, खासकर जो होलसेलर है, वो जनरली क्या करता है, प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट कर देता है गुड्स के लिए, या फिर प्रोड्यूसर से जो गुड्स है वो कैश में खरीदता है, इनकी तुरंत जो है उसकी पेमेंट कर देता है। दोनों ही सूरतों में प्रोड्यूसर के पास जो है पेमेंट आसानी से अवेलेबल हो जाती है, तो प्रोड्यूसर को जो कैश क्रंच का सामना नहीं करना पड़ता, यानी कि नकदी की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि या तो उसके पास पेमेंट एडवांस में आ जाती है या माल को बेचते ही तुरंत उसके पास नकदी पहुंच जाती है। इसके अलावा ये जो होलसेलर्स होते हैं ये आगे रिटेलर को भी जो है क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि उधार फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं, और कई बार तो रिटेलर भी जो है वो फाइनल कस्टमर को भी जो है उधार फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो चैनल मेंबर है वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर तक, दोनों तरीके, कस्टमर को भी प्रोवाइड करते हैं और एज वेल एज प्रोड्यूसर को भी या मैन्युफैक्चरर को भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज रिस्क शेयरिंग। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेंबर है ये रिस्क को बियर करते हैं। कई तरह के रिस्क होते हैं। किस किस तरह के रिस्क होते हैं, जैसे गुड्स को स्टोरेज करने में रिस्क होता है तो वो रिस्क भी वो खुद बियर करते हैं। इसके अलावा प्राइस में अनफेवरेबल चेंज आ जाए, यानी कि प्राइस में अचानक उतार चढ़ाव आ जाए, तो उससे रिलेटेड रिस्क जो है वो भी ये जो चैनल मेंबर है वो खुद बियर करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी रिस्क होता है, मान लीजिए गुड्स जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसका रिस्क भी ये खुद बियर करते हैं। इसके अलावा कस्टमर जो है वो उधार लेकर उसकी पेमेंट ना करे, यानी कि बैड डेट से रिलेटेड जो रिस्क है वो भी ये खुद बियर करते हैं। अगर ये चैनल मेंबर ना हो तो क्या होगा, ये सारा का सारा रिस्क किसको बियर करना पड़ेगा, नेचुरली ये सारा का सारा रिस्क जो है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को बियर करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि जो चैनल मेंबर है वो रिस्क को शेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर को। नेक्स्ट फंक्शन डिस्कस करते हैं अदर फंक्शंस। इसके अलावा भी बहुत सारी जो है फैसिलिटी, बहुत सारी एक्टिविटी जो है चैनल मेंबर करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो चैनल मेंबर है इनके जो फाइनल यूज़र या कस्टमर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है क्योंकि उनके अच्छे रिलेशंस होते हैं तो उनका जो इंप्रेशन है कस्टमर पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो वो जिस प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को बताते हैं तो वो कस्टमर कंटिन्यू उसी प्रोडक्ट को बाय करता है, जिससे कि कस्टमर की उस प्रोडक्ट के प्रति जो ब्रांड लॉयल्टी है वो भी बढ़ती है। इसके अलावा चैनल मेंबर क्या करते हैं, जो कस्टमर उनके पास आते हैं, खासकर जो रिटेलर है उन्हें जो है, खासकर जो कस्टमर होते हैं वो प्राइस के लिए बार्गेनिंग करते हैं। तो ये जो प्राइस नेगोशिएशन का काम है वो भी चैनल मेंबर, खासकर जो रिटेलर होता है उसको करना होता है। एक और तरह का भी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मान लीजिए कुछ गुड्स जो है वो टेक्निकल नेचर का है, इनकी उसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉलेशन की जो सर्विसेज है वो भी ये चैनल मेंबर प्रोवाइड करते हैं कि वो कस्टमर के घर तक जाते हैं, वहाँ पर उसको प्रोवाइड मतलब उसका जो गुड्स है, जो भी चाहे टीवी है या वॉशिंग मशीन है या कोई भी और प्रोडक्ट है जिसकी इंस्टॉलेशन की नीड है, उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में गाइड करते हैं, और फिर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है वो मेंटेनेंस भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो चैनल मेंबर है वो कस्टमर की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उसको भी सॉर्ट आउट करने में जो है ये चैनल मेंबर हेल्प करते हैं कि टाइम टू टाइम क्या होता है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, प्रोडक्ट में अंदर कमी आ जाती है या उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो चैनल मेंबर है ये अपने सर्विसेज सेंटर के द्वारा जो है ये आफ्टर सेल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फंक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इस सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज आपने जो भी टॉपिक डिस्कस किया है उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है, आप अपनी क्वेरी या सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।